Hello friends, welcome back to my YouTube channel Prime Mindset. Today we are going to start our sixth part of pipe and Saturn. And last time we done this question, and the next question will be, तो ये अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है भाई, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है, द टू फिलर, फिलर का मतलब क्या होता है, भरने वाला। फिल द टैंक एंड वन एम्प्टी फ्रॉम द टैंक। अब ये क्या कह रहा है कि मान लो ये कोई टैंक है, ठीक है ना। इसके अंदर दो फिलर हैं। फिलर का मतलब ये हो गया कि भाई दो जो नल हैं वो तो आपके इस टैंक को क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, मतलब भर रहे हैं, ठीक है ना। और जो थर्ड पाइप हो गया आपके पास, वो क्या कर रहा है, इसको एम्प्टी कर रहा है, मतलब खाली कर रहा है, ठीक है ना। ये बात कह रहा है कि भाई आपके पास एक टैंक के अंदर तीन नल लगे हुए हैं, दो फिलर हैं, मतलब दो भर रहे हैं, और एक क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। टैप्स आर कनेक्टेड whose radius are 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर। जो ये नल हैं, जो नल हैं आपके पास, इनका जो रेडियस है वो आपके पास 4, 5 और 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हो गया, जो आपके पास दो फिलर हैं उनका तो आपके पास 4 एंड 5, और जो आपके पास एम्प्टी कर रहा है उसकी रेडियस आपके पास कितनी है, 6 हो गई। टैप आर कनेक्टेड हुड रेडियस आर, ठीक है ना, रिस्पेक्टिव द कैपेसिटी ऑफ टैप इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर। अब क्या कह रहा है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है यदि आप में इतनी बुद्धि है या नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपके पास डायमीटर है, वो क्या होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, इसके स्क्वायर के बराबर है। तो डी का स्क्वायर करोगे तो आर का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इनके रेडियस दे रखे हैं, तो डायरेक्ट आप रेडियस का भी स्क्वायर लोगे तो भी प्रोपोर्शनल हो सकता है। बाकी आपको नहीं समझ में आ रही है चीजें तो हम डायमीटर से लेके कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, द लोवेस्ट कैपेसिटी टैप फिल द टैंक इन 1 आवर। ये कह रहा है जिसकी कैपेसिटी लोवेस्ट है, ठीक है ना, मतलब सबसे कम है, वो टैंक को कितनी देर में भर दे रहा है, 1 घंटे के अंदर भर दे रहा है। इफ ऑल द टैप्स आर ओपन एट द सेम टाइम, ये कह रहा है तीनों टैप एक साथ खुली हो, एंड द वॉल्यूम ऑफ टैंक विल बी 50%। ये कह रहा है कि यदि टैंक बिल्कुल खाली न होने की बजाय वो 50% भरा हुआ हो, इन हाउ मच टाइम विल द रिमेनिंग हाफ पोर्शन बी फिल्ड। अब हम इस क्वेश्चन को अगले पेज पे समझते हैं। ये कह रहा है कि आपके पास एक टैंक है, ठीक है ना। आपके पास एक टैंक है जिसके अंदर दो तो फिलर लगे हुए हैं, ठीक है ना। एक आपके पास एम्प्टी करने का टैप लगा हुआ है, तो इसको आप सिंपली ए बोल सकते हो, बी बोल सकते हो, सी, ठीक है ना। मैंने ए बी सी तीन टैप ली। ए की रेडियस आपके पास 4 है, बी की आपके पास कितनी है, 5, एंड सी की आपके पास कितनी है, 6। बट ये क्या कह रहा है कि दो कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी ऑफ दीज टैप्स डिपेंड अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड करती है, डायमीटर के स्क्वायर के। तो सबसे पहले आप इनका डायमीटर निकालो। ये क्या दे रखी है आपको, रेडियस दे रखी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। ये रेडियस है तो डायमीटर क्या हो जाएगा इसका, 4 का क्या हो जाएगा 8, 5 का क्या हो जाएगा आपके पास 10, और 6 का क्या हो जाएगा 12। तो जो ये आपके पास टैप दे रखी है, इनकी कैपेसिटी है वो डायमीटर के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। कैपेसिटी डायरेक्टली किसके है, जो आपके पास डायमीटर है उसके स्क्वायर के इक्वल। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूं। द कैपेसिटी ऑफ टैप इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। जो आपके पास डायमीटर है उसके स्क्वायर के बराबर है क्या, कैपेसिटी ऑफ टैप, ठीक है ना। तो जो आपके पास पहला टैप हो जाएगा उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 64। 8 का स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर का आपके पास कितना हो गया, 100। तो जो आपके पास दूसरा पाइप है बी, उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 100, और जो तीसरा है उसकी कितनी हो जाएगी, 144। अब ये कह रहा है कि तीनों पाइप एक साथ चला दिए जाएं, तो अब आप बोल दोगे सर हमारे पास टैप की कैपेसिटी है, ए बी और सी टैप की कैपेसिटी, हमारे पास अब तक टैंक की कैपेसिटी तो आई नहीं है। तो इसने क्या बोला है, इसने बोला है जो स्मॉलेस्ट टैप है ना,
वो इस टैंक को 1 घंटे में भर देती है। 1 ओवर के अंदर क्या कर देगी, भर देगी। ठीक है ना। यदि मैं इस फॉर्म में लूं तो आपके पास सिंपली 64 कैपेसिटी हो गई 1 घंटे के अंदर। या मैं बोल लूं 64 × 1, दैट इज आपके पास कितनी कैपेसिटी होगी, 64 ही होगी। और ये जो 1 आवर है, यदि मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर लूं तो, मिनट में कन्वर्ट कर लूं तो आपके पास कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। अब आप इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 64 × 60, मिनट 60 होती है। और ये आपके पास क्या आ गई, टोटल कैपेसिटी आ गई, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। बट क्वेश्चन में तो ये चीज बोली ही नहीं कि हमें टोटल निकालनी है। वो कह रहा है कि टैंक आधा भरा हुआ हो, टैंक हाफ फिल्ड हो, तो तीनों टैप मिलकर उसको कितनी देर में भर देंगी, ये पूछ रहा है। पहली बात तो ये तीनों टैप की कैपेसिटी निकालो, ठीक है ना, एक साथ। जो आपके पास 3 टैप हैं, उन तीनों टैप की कैपेसिटी निकालोगे तो देखो पहले टैप की कितनी है, 64 प्लस 100, और इसकी 144 है। लेकिन ये क्या कर रहा है, पानी को निकाल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें से -144। तो जो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की जो कैपेसिटी आएगी वो आपके पास आएगी 20, बिकॉज 164 में से आप 144 को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है ना। आपके पास तीनों टाइप की कैपेसिटी आ गई। ठीक है। अब आपको ये तो टोटल कैपेसिटी टैंक की है, लेकिन हमें तो टैंक आधा भरा हुआ है तो हाफ चाहिए, तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 होगा तो आप कट कर लो इसको, क्या आ गया, 32। तो मेरे पास जो हाफ टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, हाफ टैंक की मेरे पास कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 32 × 60। ठीक है। और ए बी सी तीनों मिलकर इसको भर कितनी देर में, इनकी जो ए बी सी की कैपेसिटी है वो कितनी है, 20। ठीक है ना। 20 से कट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 96 मिनट के अंदर वो उसको क्या कर देगा, फिल। ठीक है ना। इन द फॉर्म ऑफ लीटर मान लो ना आप, भाई ये 32 × 60 लीटर है इसकी कैपेसिटी, और ये तीनों मिलकर 20 लीटर भाई पर मिनट पानी डाल रहे हैं, तो आपके पास कितनी हो जाएगी, 96 मिनट में क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ये तो आपके पास हो गया तरीका, एक तरीका। मैंने जो ये 60 से मल्टीप्लाई किया, इसको आप पोज भी कर सकते हो, मतलब रहने भी दे सकते हो, क्योंकि भाई 64 × 1 ओवर दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसकी कैपेसिटी हो गई, 64 ही कैपेसिटी हो गई। ठीक है ना। और ये फिल कितनी देर में कर रहा है, 20 के अंदर। इसकी खुद की कैपेसिटी कितनी है, 20। तो कट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 होल 4/20। ठीक है ना। इसको कट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/5। तो 3 घंटे तो कंप्लीट है, 3 ओवर तो आपके पास कंप्लीट है। और क्या आएगा आपके पास, 1/5। 1/5 किसके इक्वल होता है, 1/5 को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 5 से कट करोगे क्या आएगा, 12 मिनट। मतलब 3 घंटे और 12 मिनट में इसको ये तीनों टैप पूरा भर सकती हैं, तो आधा कितनी देर में भरेगी, बाई 2। कट कर लो इसको, सीधी सी बात है। तो 3 घंटे में कितनी मिनट होती, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, 3 में कितने हो जाएंगे, 180, 180 और 12, 192। 192 का ऑफ करोगे तो क्या आ जाएगा, 96 मिनट। और इन द फॉर्म ऑफ यदि ओवर्स देखना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 1 घंटा 36 मिनट। ठीक है ना। और यहां से भी निकाल सकते हो, ये तो कंप्लीट कैपेसिटी है 64, 32/, ये तीसरा मेथड हो गया आपके पास 20। तो कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/12/20। और 1 तो ओवर कंप्लीट है आपका, 12/20 को आप क्या लिख सकते हो, 3/5। तो 3/5 यदि आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 60। ये कट हुआ 12 पे,
और 12 3 जा कितना हो गया 36, तो 1 घंटा 36 मिनट। किसी भी तरीके से निकाल लेना, आंसर आपका यही आने वाला है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दो पाइप हैं आपके पास, ठीक है ना। एक खाली टैंक को क्रम से 20-28 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 35 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक भरने से 3 घंटे पहले आउटलेट पाइप को बंद कर दिया जाए और दूसरा पाइप जो 28 घंटे में भरता है उसको 4 घंटे पहले बंद कर दिया जाए, तो टैंक कितने समय में भरेगा, को भरने में कितना समय लगेगा। भाई देखो मेरी बात सुनो, आपके नॉर्मल क्वेश्चन है उसी तरीके से सोल्व हो गई, ठीक है ना। ये आपके पास कोई टैंक है, मैं आपको बताता हूँ भाई। ए है वो कितने समय में, ए 20 आवर्स, बी आपके पास 28, ठीक है ना। तो ए आपके पास 20 और बी आपके पास 28 आवर्स के अंदर किसी टैंक को क्या करता है, फिल करता है। सी आपके पास शायद 35 है, ठीक है ना। सी आपके पास क्या है, 1 मिनट, 35 है, ठीक है ना। इफ द आउटलेट पाइप वॉज 3 ओवर बिफोर गोड, ठीक है ठीक है ठीक है, 3 और 4। अब ये कह रहा है कि जो ये है जो आपके पास आउटलेट पाइप है, इसको 3 घंटे पहले बंद कर दिया जाए, और जो आपके पास बी है इसको 4 घंटे पहले बंद कर दिया जाए, तो ये टैंक है ये कितनी देर में भरेगा। सबसे पहले बात है इस टैंक की, ठीक है ना। इस टैंक की पहले सबसे पहले निकालेंगे हम कैपेसिटी बाय टेकिंग द एलसीएम। अब निकालो भाई इसकी कैपेसिटी। मेरे को लगता है 140 आएगी, है ना, 140 आएगी, ठीक है। तो आपके पास रेट क्या हो जाएगा, ऊपर 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और ये आपके पास कितना हो जाएगा आउटलेट का 4, ठीक है। सीधी सी बात है, तीनों पाइप मिलकर उस टैंक को भर रहे हैं, ठीक है ना। तीनों के तीनों मिलकर उस टैंक को क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। जबकि आपके पास ये आउटलेट पाइप है, तो ये क्या करेगा, निकालेगा पानी, ठीक। मैं ये कहता हूं कि यदि मैं इस आउटलेट पाइप को 3 घंटे पहले बंद ना करूं तो क्या होगा। पहली बात तो ये है, यदि मैं इसको 3 घंटे पहले बंद ना करूं तो आपके पास टैंक की कैपेसिटी कितनी है 140, ये हमारे पास फिक्स आ गई कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है 140 लीटर मान लो आप, ठीक है। ये चीज हमारे पास कंफर्म हो गई। बट इसके अंदर दो चीजें बोल दी इसने कि जो आउटलेट पाइप है उसको तो 3 घंटे पहले क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब 3 घंटे पहले बंद कर दिया तो जो टैंक की कैपेसिटी कितनी थी 140 लीटर, मैं ये पहले लिख लेता हूं, ठीक है ना। यदि मैं इस टैंक को बंद ना करता, जो ये 3 घंटे पहले मैंने आउटलेट पाइप को बंद किया, आउटलेट का माइनस लगा रखा है ना, ये आउटलेट पाइप बंद किया है तो मतलब इतना पानी और निकलना था और ये निकला नहीं, ठीक है ना। किस रेट से निकल रहा है, 4 के रेट से निकल रहा है। 3 घंटे चलता तो 12 लीटर पानी और निकालता ही, ठीक है। मैंने पूरा टाइम इसको चला दिया, 3 घंटे बंद करने की बजाय मैंने क्या कर दिया, मान लो ये कंप्लीट टाइम ये चला है, ठीक है ना। और जो ये 4 ओवर है, ये कह रहा है कि जो बी पाइप था, पाइप बी है या टैप बी है, ये 4 घंटे पहले बंद कर दी। यदि ये 4 घंटे पहले बंद नहीं करते तो ये इसमें इतना पानी क्या करता, और डालता। और इसका रेट कितना है 5, मतलब 5 की रेट से ये क्या कर रहा है, पानी डाल रहा है। 5 लीटर पर आवर है तो 5 लीटर पर आवर की रेट से डाल रहा है, तो 4 घंटे में कितना पानी और डालता, 20। अब ये आपके पास जो कैपेसिटी आई है, ये जो कैपेसिटी आई है, ये कब आई है, जब आपने कुछ भी चीज को पहले बंद नहीं की, ठीक है ना। तो ये आपके पास टोटल कितना हो जाएगा, माइनस, भाई देखो 140 और 20 160, 160 में से 12 माइनस कर दो। अब आपके पानी, आपके जो टैंक है इसमें 148 लीटर पानी आता है,
और कोई किसी भी टैंक को हमें बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है ना। अब देखो इनकी कैपेसिटी टोटल कितनी है, रेट क्या आ रहा है भाई, हमारे पास कैपेसिटी तो 148 होगी टोटल। यदि हम बंद नहीं करते तो यदि हम बंद नहीं करते तो हमारी कैपेसिटी कितनी हो जाती, 148 लीटर, ठीक है ना, 148 लीटर पानी डालते, ठीक है। अब इसका रेट क्या है, जो मान ले ए प्लस बी प्लस सी तो होगा रेट, ए कितना है 7, बी कितना है 5 और सी आपके पास कितना है -4। ये चीजें तो आपने पढ़ी होगी भाई, पहले 3 टैंकों की निकालते थे। 5 7 और 5 12 -4 कितना आ गया 8, ठीक है ना। अब इसको 8 से कर दो डिवाइड, 8 वन जा 8, ठीक है, 1 पे चला गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। बचे कितने आपके पास 68 और ये जाएगा 8 के ऊपर, 8 8 64, मतलब 8 8 जा 64। बचे कितने 4 और 4/8 मतलब 1/2, मतलब 18.5 ओवर के अंदर ये टैंक को क्या कर देगा, फिल कर देगा। बस इतना सा ही क्वेश्चन है, जो ये भाई देखो टैंक टैंक है हमारे पास, ठीक है ना। ये टैंक है, इसकी कैपेसिटी हमारे पास 140 लीटर है, मैंने मान ली भाई 140 लीटर है, ठीक है। इससे ज्यादा पानी आ नहीं सकता, इसलिए हमें कहीं ना कहीं उन टैप्स को बंद करने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मान लो मैंने इनकी ये बढ़ा दी, क्या कर दिया, मैंने इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा दी, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या प्रभाव, मान ली ये 3 घंटे बंद, पहले बंद ना होता तो क्या प्रभाव पड़ता भाई, 12 लीटर पानी अधिक निकालता, तो हमने निकलवा दिया। और ये यदि 4 घंटे पहले बंद नहीं होता तो 20 लीटर पानी अधिक डालता, तो एवरेज करके हमारे पास 148 लीटर पानी डालता, यदि ये सारे बंद ना होकर चलते रहते तो, ठीक है ना। तो हमने वही किया है कि इनकी जो रेट है उससे हमने जो इनका टोटल पानी डालना था उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि इसके कारण तो वो 8 लीटर तो नहीं डाला, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा कि इतनी देर में इस टैंक को क्या कर देंगे, भर देंगे। क्योंकि देखो हमने यदि ये कंप्लीट समय तक चलाया है, इसको कंप्लीट तक हमने 8 हमारे, जो अदरवाइज हमें क्या करनी पड़ती भाई, हमें अपनी वो चेंज करनी पड़ती, सीधी सी बात। इतने समय पहले हमें इसको बंद करना पड़ता, माइनस करना पड़ता, ठीक है ना, कोई भी टाइम टी मानते, उसमें से ए है टी टाइम तक चलता, तो ए की कैपेसिटी कितनी है 70 हो जाती, ठीक है ना। प्लस निकालने को तो देखो डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते थे, मैं आपको एक तरीका बताऊं कि जैसे मैं कोई टाइम मान लेता टी, कि मान लो टी टाइम के अंदर मैंने पूरे टैंक को क्या कर दिया, फिल कर दिया, टी टाइम के अंदर मैंने टैंक को कंप्लीटली फिल कर दिया। तो ए तो आपके पास 70, मतलब 7 की जो रेट से टी टाइम तक चला है, जी सर चला है। आपके पास बी है, वो क्या कब तक चला है, T-4 तक चला है, मतलब 5 की एवरेज से T-4 तक चला है सर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपके पास जो आपके पास सी है, वो पहले ही उसकी कैपेसिटी कितनी है -4। देखो मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट पेज लूँ क्या मैं, एक मिनट, इसको मैं एक बार ब्लैक कर देता हूँ ना, ठीक है, एक मिनट, ब्लैक पेज ले लेते हैं एक बार। अब आपके पास क्या दे रखा था, मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास 3 टैब थे, ए बी और सी, ठीक है ना। ए किसी टैंक को है 20 आवर के अंदर क्या करता है, फिल करता है, और बी उसको 28 आवर्स में फिल करता है, और सी क्या है, एम्प्टी करता है, मतलब पानी को निकालता है, वो क्या करता है, वो 35 आवर्स लेता है। बात करूं मैं एलसीएम की, तो आपके पास 140 आएगा। इसकी रेट, ये आपके पास जो आएगी वो रेट आएगी, इसकी 7 हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास 5 हो जाएगा, ये 4 और 4 होगा माइनस का, बिकॉज जो आपके पास थर्ड पाइप है, थर्ड टैप है, वो पानी को क्या कर रही है, निकाल रही है, ठीक है ना। यहां तक आपको ये सारी चीजें हो गई क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि
कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक, टैंक को भरने में कितना समय लेगा। ठीक है ना, तो मैं मान लेता हूँ टी टाइम लेगा, टी कोई समय मान लिया, टी टाइम लेगा। ठीक है ना, जो तरीका था मैंने इसी तरीके से मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टी टाइम लेगा। ठीक है सर। जो आपके पास बी है, टैब बी है, उसको 4 घंटे पहले क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और टैब सी है उसको 3 आवर पहले क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो देखो मेरे पास टैब ए है, वो तो टी टाइम तक कंप्लीट चला है, मतलब 7 की रेट से मेरे को तो कैपेसिटी इक्वल करनी है, सीधी सी बात है भाई। कैपेसिटी कैपेसिटी लेके आऊंगा, कैपेसिटी क्या होती है आपके पास, देखो मैं बता दूं आपको, कैपेसिटी आपके पास किसके इक्वल होती है, रेट इनटू टाइम के। यदि मैं बेसिक की बात करूं तो ये बेसिक से बता रहा हूँ, कैपेसिटी क्या होती है, रेट इनटू टाइम के। रेट मेरे पास क्या है 7 का, टाइम क्या ले रहा है टी। ठीक है ना, ये मेरे पास कैपेसिटी आ गई कि इतना पानी डाला होगा इन्हें, प्लस बी है, बी की कैपेसिटी कितनी है, रेट कितना है 5, और टाइम कितना ले रहा है, वो 4 घंटे पहले बंद कर दिया गया, मतलब टी ओवर में यदि टंकी भरी है तो 4 घंटे पहले बंद करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, टी माइनस क्या आ जाएगा 4। ठीक है, लेकिन आगे हमारे पास कैपेसिटी कैसी है, माइनस की। ठीक है ना, कैपेसिटी कैसी है, माइनस की, ये बात याद रखना। ठीक है ना, क्योंकि ये पानी को क्या कर रही है, निकाल रही है। और ये कितने समय तक चला है ऐसा, भाई पानी का निकलना कब तक चला है, T-3 आवर, मतलब जो टंकी है हमारी भरनी थी उससे 3 घंटे पहले बंद किया है, मतलब T-3 आवर्स तक हमने 4-4 लीटर पानी निकाला है। और ये सब मिला के हमारी टंकी क्या हो गई, फिल हो गई, टी समय में फिल हो गई। जब इसको 4 घंटे पहले बंद किया गया और सी टैप को 3 घंटे पहले बंद किया गया, हमारी टंकी भर गई, मतलब कैपेसिटी, इन सभी की कैपेसिटी इक्वल हो गई। ठीक है ना, अब आपके पास इक्वेशन बनी 7T+5T -4 -4T+12। अरे 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 अरे, 5, ये माइनस का 20 हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, इजिकल टू 140। ठीक है ना, अब देखो 70 और 5T कितना होगा, 12T। एक मिनट, 70 और 5T आपके पास क्या होगा, 12T। ठीक है, और माइनस का 40 माइनस का 20 और प्लस का 12 इजिकल टू आपके पास कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, ये 140 होगा तो इसमें से कट करोगे तो आपके पास 80 आ जाएगा, और -20 और +12 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 इजिकल टू 148। ठीक है, यदि आप लेना चाहो तो इसमें से 8 कॉमन लेके भी कट कर दो। ओहो, सॉरी सॉरी, 140, और ये 80 किसके इक्वल हो जाएगा, 140 +8। ठीक है, तो ये आपके पास टी किसके इक्वल आ गया, 80 है, ये किसके इक्वल आ गया, 148 के। और टी कितना हो जाएगा मेरे पास, 148/8, कट करोगे ये भी आपके पास 18.5 ओवर आ जाएगा। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि मान लो इतनी देर, अब देखो ये वो का वो सीन है सारा का सारा, 70 5T-4T आपने 8 से डिवाइड किया उसको। ठीक है ना, आपने 8 से डिवाइड किया उसको, सीधी सी बात है। ठीक है, और ये माइनस का इधर प्लस का उधर आके क्या हो जाता, -12, और प्लस का ये उधर क्या हो जाता, 20। ठीक है, तो होना वही था जो आपको मैंने बताया था, बेस नॉर्मल जो आपके फॉर्मूले से कि भाई ये ऐसा हो जाएगा। ये आपके पास बिल्कुल बेसिक मेथड है कि आप बेसिक से ऐसे कर सकते हो कि ऐसा हमने क्यों किया है। थैंक यू। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एंड प्रीवियस लास्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ गए हम। ठीक है, ये आपके पास क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये हमने अभी अभी सोल्व किया है 18.5। ठीक है ना,
ब्लैक के अंदर अच्छा आता है ना बैकग्राउंड, है ना, ब्लैक करना पड़ेगा इसका बैकग्राउंड, है ना। अच्छा, लिखाई अच्छी दे रही है उसके अंदर, साफ सिंपल ही है ना। ए टैंक फिल विद टू टैप्स। एक टंकी दो नलों से भरी हुई है। पहला नल टंकी को 15 मिनट में पूरा भर सकता है और दूसरा नल उसको 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को बारी बारी एक एक मिनट के लिए खोल दिया जाए तो खाली टंकी को कितनी देर में भर पाएगा। ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है जो आपको मेरे को करवाने हैं, ठीक है ना। 15 एंड 20 और बोथ टैप्स आर ओपन, ठीक है ना। एक भर रहा है और एक क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या बोल रहा है, मेरे पास दो टैप है, दो नल है। ये तो मेरे पास टैंक मान लिया। एक टैप यहाँ है, एक यहाँ है। ये ए हो गई, ये बी हो गई, मान लो, ठीक है। ये मेरे पास ए है। ए कितनी देर में भर रही है, उसको 15 मिनट के अंदर उसको भर रही है टंकी को। और बी है वो क्या कर रहा है, 20 मिनट में उसको खाली कर देता है, ठीक है ना। बात करूं एलसीएम की आपके पास, तो आपकी टैंक की लिमिट कितनी आ जाएगी, 60 लीटर, ठीक है ना। 60 लीटर आ गई। रेट कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। और इसका आपके पास 3, और 3 किसका होगा, माइनस का, क्योंकि 3 लीटर पानी को क्या करिए, निकाल रही है। अब मेरे को एक बात बतानी है आपको कि क्या हो रहा है, कि जो पहली मिनट है, फर्स्ट मिनट में 1 बाय 1 चल रहा है, मतलब टैप ए पहले चलेगा फिर बी चलेगा, ठीक है ना। ये ऐसे है, पहले टैप ए चलेगा, फिर बी चलेगा, फिर ए चलेगा एंड फिर बी चलेगा, ठीक है ना। अब देखो, 1 मिनट टैप एक को चलाया, एक को चलाया तो इसने 4 लीटर पानी इसके अंदर डाल दिया, ठीक है ना। अब क्या किया, जब अगले मिनट में बी चला तो बी ने 3 लीटर पानी टैप से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब जो आपका टैंक है उसमें पानी कितना बचा, 1 लीटर। अब 1 लीटर पानी है वो कितने समय में गला, 2 मिनट में। क्योंकि 1 बाय 1 चल रहे हैं ना, 1 मिनट पहले ए चलेगा फिर 1 मिनट बी चलेगा, ठीक है ना। तो उसने 1 मिनट में 3 लीटर पानी निकाल दिया। अब पानी 1 लीटर ही डला टैंक में, लेकिन समय लग गया 2 मिनट। अब याद रखना इस टैंक के अंदर कितना पानी है, मैं बता देता हूँ, 1 लीटर पानी। तो टैप फिर से क्या चलेगा, ए चलेगा। ए चलेगा तो इसमें फिर से 1 मिनट में कितना पानी डालेगा, 4 लीटर। तो एक पहले है, कितना हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। पॉइंट मस्ट बी रिकॉर्डेड मैन। जी सर, ठीक है। तो ये 5 लीटर पानी हो गया। लेकिन अगले मिनट जो फोर्थ मिनट है उसके अंदर बी चलेगा, बी चलेगा तो 3 लीटर पानी क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। अब इस टैंक में कितना पानी बचा, 2 लीटर। और कितनी देर में, 4 मिनट, ठीक है। अब देखो, ए है वो चार 4 लीटर पानी डाल रहा है, तो इससे पहले कितना पानी होना चाहिए, 56। तो यदि 56 लीटर मेरे को टैंक को फिल करना है तो वो कितनी देर में फिल होगा, कितनी देर में फिल होगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 लीटर है वो 2 मिनट में डल रहा है, 2 लीटर है वो 4 मिनट में डल रहा है, तो 56 लीटर कितने में डलेगा, 112 मिनट के अंदर डलेगा, ठीक है। 1 लीटर 2 मिनट में है, तो सीधी सी बात है, 56 लीटर पानी है वो कितने में डलेगा, 112 मिनट में। अब बारी किसकी आएगी, 156 लीटर पानी इस टैंक के अंदर आ गया, फिर से बनाते हैं, ठीक है। 112 मिनट हो गए हमने ऐसे खेल खेलते हुए कि फिर एक डालेगा फिर बी डालेगा, ऐसे करते करते 112 मिनट के अंदर टैंक भर गया 56 लीटर। अब बारी फिर से किसकी आएगी, ए की। ए इसके अंदर क्या करेगा, 4 लीटर पानी डालेगा, और 4 लीटर पानी डालते टैंक क्या हो जाएगा, फुल, ठीक है ना। तो 4 लीटर पानी कितनी देर में डालेगा, 1 मिनट में। इसका मतलब आपके पास 112 ये और 1 मिनट के अंदर 4 लीटर पानी डाला ए ने, टैंक क्या हो गया, 60 लीटर का कंप्लीट। तो टैंक को भरने में कितने मिनट लगे आपके पास, 113 मिनट। समझ में आया, आया समझ में, कि 2 मिनट है उसके अंदर 1 लीटर पानी डाल रहा है।
तो 56 लीटर पानी कितनी देर में डलेगा भाई? इतना तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 लीटर ही डाल रहा है लास्ट में। तो 56 लीटर पानी डलेगा मेरे पास 112 मिनट में, ठीक है ना। तो अगले 4 लीटर तो मेरे को पता है कि अगला मिनट में जब ए का टर्न आएगा तो ए सीधा 4 लीटर डाल देगा, टैंक हो जाएगा फुल। तो 112 प्लस 1 मिनट और लगेगी आपको, 113 मिनट में टैंक क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, लंबी हो गई वीडियो काफी, ठीक है ना। अब भी काफी होगी भाई, क्वेश्चन 2 से 3 ही हो पा रहे हैं क्योंकि थोड़े लॉन्ग है। मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन ये नहीं है कि इजी इजी लेंगे, हार्ड भी लेंगे। और यदि आपको अच्छा लग रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय महाकाल दोस्तों, धन्यवाद।